इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जो ब्राह्मण समाज के लोग आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, आप ही की महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार भी ज्योतिबा फूले ने दिया, माँ सावित्रीबाई फूले ने दिया, वरना आपकी महिलाएं भी आज भी घरों के अंदर चौका बर्तन करती हुई नजर आती। आज महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, आज महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं। ये तो आपके लिए गौरवशाली पल होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया था उसको आज दोहराया ना जाए। कम से कम देश की जो आज़ादी है, 75 वर्ष से ज़्यादा देश को हो चुके हैं, पुरानी परंपराएं हम भी भूल चुके हैं, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ हम वो भूल चुके हैं। लेकिन वो जख्म ताज़ा तब हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई चीज़ बनाई गई है। अरे कलाकारी है, एक फिल्म है, एक फिल्म से इतना खौफ आपको, एक फिल्म से इतना खौफ है तो हम कैसे मान लें कि आपकी विचारधारा आज बदल चुकी है। आज पानी पीने के नाम पर, मूछे रखने के नाम पर अनेकों तरीके से, यानी जो हजारों वर्षों से पहले से शोषण चला आ रहा था, आज भी वो शोषण देखने को मिल रहा है। कि जो समाज हमारे लिए कभी सदैव दास के रूप में खड़ा रहता था, हमारे यहाँ पर गुलाम बनकर रहता था, आज वो हमारे बराबरी में खड़ा हो गया है। इन्हें उस बराबरी से डर लगता है। अरे हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, आपने अगर हमारे साथ छुआछूत की, आपने हमारे साथ शोषण किया, हम उसको भुला चुके हैं। हम आज बराबर में खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ये हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को उस विचारधारा को बराबरी में ला करके खड़ा करने के लिए आज भी तत्पर नहीं है। कि हमारे अगर पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उसकी क्षमा हम आज चाहते हैं, हम क्षमा आज मांग रहे हैं। आगे से हम किसी भी तरीके का इस समाज के साथ में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ाने का और पूरी भागीदारी का और हिस्सेदारी का काम करेंगे। लेकिन हजारों वर्ष बीतने के बाद भी इनकी सोच जो पहले थी आज भी वही सोच है। इस देश के अंदर फूले जैसी फिल्म जो इस पुरानी परंपराओं को दिखाने के लिए आज सिनेमा घरों के द्वारा पब्लिक के बीच में प्रस्तुत की गई है, इसमें वो सच्चाई दिखाई गई है जो कभी हुआ था, ऐसा सच्चाई थी। उस सच्चाई को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पूर्वजों ने कभी हमारे पूर्वजों के साथ में इस तरीके की घिनौनी हरकतें, अत्याचार किए थे। वो नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों की जो कारगुजारियाँ हैं, उनके द्वारा जो किया गया शोषण है, वो आज हम लोग देखें या देश देखें। जिस तरीके से आज देश के अंदर एक शिक्षा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर आज अवेयरनेस है, लोगों के अंदर जागरूकता है, उस जागरूकता के माध्यम से जो सामंतीवादी लोग हैं, मनुवादी सनातनी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया अत्याचार, जो कभी फूले को लेकर के हुआ, कभी पेरियार को लेकर के हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के हुआ, कि उसको ये लोग आज भी महसूस करें। अगर ये महसूस करते हैं तो जो एक व्यवस्था हम लोगों ने दी हुई थी या जो आज परंपराएं आज देश के अंदर चल रही हैं, उसका ये लोग विरोध करेंगे। क्योंकि विरोध तो आज भी होता है। जितने भी महापुरुष रहे हैं, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने ये शोषण सहा और उस शोषण के आधार पर उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए एक विचारधारा दी, एक मिशन दिया। और ये कि कहा जा रहा है ना, जो मूवी में दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार एक समाज को खासकर टारगेट किया जा रहा है इस मूवी में। देखिए, ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसा किया था। और फूले की अगर मैं बात करूं, महात्मा ज्योतिबा फूले सैन समाज से आते हैं, लेकिन एक भी सैन समाज का व्यक्ति आज मैं मानता हूं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है। आज अगर खड़ा हुआ है तो नीले झंडे वाला खड़ा हुआ है। सैन समाज की मैं बात करूं तो वो तो भगवाधारी है, वो तो विरोध करने वालों के साथ खड़ा हुआ है। अगर अपने अपने महापुरुषों को लेकर के, अगर जिस तरीके से इन महापुरुषों ने अपने समाज के जगाने के लिए अपना पूरा सर्वोच्च जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया, अगर ये समाज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करे, ये देश अपने आप ही बदल जाएगा। बात आज फिल्म की नहीं है, बात आज विचारधारा की है। मैं धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं उस डायरेक्टर का जिसने महात्मा ज्योतिबा फूले को लेकर के फिल्म बनाई, जिन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जो ब्राह्मण समाज के लोग आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, आप ही की महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार भी ज्योतिबा फूले ने दिया, माँ सावित्रीबाई फूले ने दिया, वरना आपकी महिलाएं भी आज भी घरों के अंदर चौका बर्तन करती हुई नजर आती। आज महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, आज महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हुई हैं। ये तो आपके लिए गौरवशाली पल होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया था उसको आज दोहराया ना जाए। कम से कम देश की जो आज़ादी है, 75 वर्ष से ज़्यादा देश को हो चुके हैं, पुरानी परंपराएं हम भी भूल चुके हैं,
हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ हम वो भूल चुके हैं, लेकिन वो जख्म ताज़ा तब हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई चीज़ बनाई गई है। अरे कलाकारी है, एक फिल्म है, एक फिल्म से इतना खौफ आपको, एक फिल्म से इतना खौफ है, तो हम कैसे मान लें कि आपकी विचारधारा आज बदल चुकी है। आज भी मूछें रखने के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, आज भी बारात चढ़ाने के नाम पर मारा जा रहा है, आज लोग घोड़ी पर चढ़कर नहीं निकल सकते, एक महिला ही पथराव कर रही है एक दूल्हे के ऊपर। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे महापुरुषों ने आपके लिए पूरा बलिदान दे दिया कि आपकी महिलाएं भी पढ़ लिख जाएं, और आज आप पढ़ लिख करके हमारे ही लोगों के ऊपर पत्थर चलाएं, ये तो मैं मानता हूं पूरी तरीके से एक नालायकी वाली बात हो गई है। आज पानी पीने के नाम पर, मूछें रखने के नाम पर अनेकों तरीके से, यानी जो हजारों वर्षों से पहले से शोषण चला आ रहा था, आज भी वो शोषण देखने को मिल रहा है। आखिर इनकी विचारधारा क्यों नहीं बदली है हजारों सैकड़ों साल बाद भी? देखिए, इनकी विचारधारा इसलिए नहीं बदली है कि जो समाज सदैव हजारों वर्षों से गुलाम रहा, आज वो शिक्षित होकर के इनसे सवाल करने लगा, आज वो तर्क करने लगा। पहले विरोध होता था क्योंकि पहले समाज के अंदर अज्ञानता थी, पहले समाज निरक्षरता था, साक्षरता नहीं था। लोगों को जो ब्राह्मण बताता था उसी विचारधारा पर लोग चलने का काम करते थे। एक गांव में एक ब्राह्मण आकर के पूरे गांव को किसी भी रूप में मोड़ने का काम करता था। लेकिन आज लोग पढ़े लिख गए हैं, ये पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जो आज अपने आप को बड़े बड़े पदों पर बैठाए हुए हैं, इस देश के अंदर जज हैं, इस देश के अंदर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लेकिन आज भी इनकी विचारधारा वही सनातनी ब्राह्मणवादी सोच की है। क्योंकि इन्हें पता है कि जो समाज हमारे लिए कभी सदैव दास के रूप में खड़ा रहता था, हमारे यहाँ पर गुलाम बन कर रहता था, आज वो हमारे बराबरी में खड़ा हो गया है। इन्हें उस बराबरी से डर लगता है। अरे हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, अगर हमारे साथ छुआछूत की, आपने हमारे साथ शोषण किया, हम उसको भुला चुके हैं, हम आज बराबर में खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ये हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को उस विचारधारा को बराबरी में ला करके खड़ा करने के लिए आज भी तत्पर नहीं है। लेकिन ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने तो महिला को शिक्षित करने का काम किया। ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं ये भी शिक्षित नहीं थी उस समय। ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं शिक्षित हो गई, और शिक्षित होने के बाद में उन्होंने सवाल किए हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, हजारों महिलाएं ऐसी हैं आज देश के अंदर, उन महिलाओं ने अपनी मर्जी से इंटरकास्ट शादियां की हैं, उन्होंने ऐसी समाज में शादियां की, उन्होंने ब्राह्मण समाज को छोड़ करके उन्होंने मुस्लिम लोगों से शादियां की हैं, कि जो गुलामी ये सदैव देते हुए आए थे, आज इनकी महिलाएं उस गुलामी को स्वीकार नहीं कर रही हैं। वो शिक्षित हो गई हैं, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो जो शिक्षित हुई हैं, तो ये लोग नहीं चाहते। क्योंकि पहले भी ज्योतिबा फूले ने जब स्कूल खोला था, इन लोगों ने विरोध किया। सावित्रीबाई फूले की साड़ी के ऊपर उनको कीचड़ डालना, उनको गंदा करना, वो एक साड़ी साथ में लेकर चलती थी, चलिए मैं बच्चों के बीच में जाऊँगी तो अपने कपड़े चेंज करके उनको बच्चों को पढ़ाने का काम करूँगी। उनको गंदा करना, उनको अपमानित करना, उनको गालियाँ देना, उनके साथ अश्लीलता करना, ये सब चीज़ें उस समय चरम पर थी कि किसी भी तरीके से ये मुहिम रुकनी चाहिए, कि उनकी जो महिलाएं थी उनको शिक्षित वो लोग नहीं देखना चाहते थे। आज भी ब्राह्मण समाज नारी को उसी तरीके से देखता है, उसी नज़रिए से देखता है जो उनके काव्यों में, जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी है तांडन के अधिकारी। कि उनकी नज़रों में नारी चाहे वो शूद्र की हो या ब्राह्मण की हो, सभी समान है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन तमाम फिल्में बनी, सरकार ने प्रमोशन किया, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, किलरा स्टोरी हो, या अभी एक छावा मूवी है औरंगजेब बाबू। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है, और जब कोई भी फिल्म बनती है सेंसर बोर्ड से अनुमति के बाद ही बनती है। जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अनुमति दी तभी फिल्म बनी है। फिल्म बनने के बाद में उसमें बहुत सारे कट लगाए गए हैं, गाने तक उड़ा दिए गए हैं, गाने पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। जो गाने कहीं ना कहीं एक समाज को एक मूवमेंट देने का काम कर रहे थे, वो गाने हटा दिए गए हैं। क्यों हटाए गए हैं? आज सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सेंसर बोर्ड में हो चाहे वो सरकार में हो, ये वही लोग हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अत्याचार करते थे, ये उन्हीं के वंश हैं। ये लोग नहीं चाहते, इनकी विचारधारा आज भी वही है, वो बदल नहीं सकती है। फिल्म पद्मावत बनी, पद्मावती का नाम बदल करके पद्मावत किया गया। तमाम राजा ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगलों के साथ करवाई। लेकिन जब बात आती है बहुजन समाज की, हमारे समाज में संत रविदास गुरु महाराज जी से लेकर के, चाहे वो पेरियार हों, कबीरदास जी हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, अनेकों रहे हों,
सभी का इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इन लोगों ने अपने समाज को जगाने का काम किया है और ये लोग नहीं चाहते कि ये कौम कभी जागे। तो विरोध तो करेंगे उस फिल्म का? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हकीकत में अगर ऐसा हुआ था, क्योंकि उस समय ना मैं था ना मैं आप थे, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद में उस पर फिल्म बनी है, और फिल्म में जब उन्होंने देखा कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, अगर ऐसा किया था तो इन लोगों को तो उसका समर्थन करना चाहिए और आज हमारे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे अगर पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उसकी क्षमा हम आज चाहते हैं, हम क्षमा आज मांग रहे हैं। आगे से हम किसी भी तरीके का इस समाज के साथ में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ाने का और पूरी भागीदारी का और हिस्सेदारी का काम करेंगे। लेकिन हजारों वर्ष बीतने के बाद भी इनकी सोच जो पहले थी आज भी वही सोच है, ये बदलने वाले लोग नहीं हैं। अभी कुछ समय पूर्व बाबा साहब की जयंती मनाई गई, मैं एक छोटा सा विकल्प आपके सामने रखूं। बाबा साहब की जयंती मनी पूरे देश और दुनिया के अंदर मनाई गई। बाबा साहब की जयंती को मनाने वाले हजारों लाखों करोड़ों उनके अनुयायी पूरे देश और दुनिया के अंदर, आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी दूसरे समाज या दूसरे धर्म के किसी भी महापुरुष के बारे में कभी किसी तरीके की कोई कमेंट किया हो, कोई प्रतिक्रिया दी हो। परशुराम को मानने वाले लोगों ने कई जगह जुलूस निकाले और उन जुलूसों के तौर पर कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं कि जहां बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब के फोटो को लेकर के, बाबा साहब की जयंती को लेकर के कुछ पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों को फाड़ा गया, उन पोस्टरों को हटाया गया। तो इनकी सोच आप देखें किस स्तर तक की इनकी सोच है, यानी एक बहुत ही तुच्छ लेवल की सोच है। अरे बाबा साहब के विचारों को आप एक पोस्टर के माध्यम से हटा सकते हैं, वो तो हमारे जहन में पूरी तरीके से रम चुके, हमारे खून के कतरे कतरे के अंदर वो बन चुके हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अनुयायी बाबा साहब को मानने वाले हैं, करोड़ों अनुयायी आज फूले को मानने वाले, करोड़ों अनुयायी आज इस देश के अंदर संत गुरु रविदास जी को मानने वाले, कबीरदास जी को मानने वाले, सर छोटू राम जी को मानने वाले, बहुत सारे लोग आज अपने महापुरुषों को पढ़ चुके हैं। ये विरोध करने वाले लोग हैं, विरोध करते रहेंगे। विरोध की अगर मैं बात करूं तो हमारे दलित समाज से सांसद आते हैं, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने एक हकीकत बयान दिया राज्यसभा के अंदर। अरे 20 वर्ष पहले, 20 से 25 वर्ष पूर्व राणा सांगा के नाम से एक सीरियल बना, विरोध करना था तो सीरियल का क्यों नहीं किया गया? उस सीरियल में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आमंत्रित किया जा रहा है बाबर को देश के अंदर कि आप दिल्ली पर हमला करिए, मैं आगरा पे हमला करूंगा। अरे जो विचारधारा आपकी थी, उस विचारधारा को आज हम चाहे वो मूवी के माध्यम से दिखाएं, आज उस विचारधारा को आज चाहे हम सदन के अंदर या सड़क पर आकर के मौखिक रूप से बताएं, हकीकत आपको स्वीकार करनी होगी। जो हकीकत है, आप हकीकत से नहीं भाग सकते हैं। फिल्म को समर्थन करने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ओबीसी समाज की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की जो माँ है, ओबीसी की जो मदर है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर इनको शूद्र से हटा करके अगर इनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया गया। मैं ओबीसी समाज के लिए आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन कहूँगा। आपने अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप जानते हैं, समझते हैं और उसको मानते भी हैं, तो आप उसकी वर्ण व्यवस्था को भी मानें। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के बाद में अगर एक ही नाम आता है शूद्र, तो आप लोग ओबीसी के माध्यम से शूद्र ही हैं। गिनती अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी शूद्र में हूं और आप भी शूद्र में हैं। अगर ये फिल्म का विरोध हो रहा है तो ये फिल्म का विरोध नहीं है, आपके महापुरुषों का विरोध हो रहा है, उस विचारधारा का विरोध हो रहा है जिस विचारधारा ने आपको इस देश के अंदर शीश उठा करके चलने का ओहदा दिया है, आपको सम्मान से इस देश के अंदर रहने का मौका दिया है, आपको तमाम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया है, आपको बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का मौका दिया है। उस विचारधारा को मरने ना दें। उस विचारधारा ने आपको ये अधिकार देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, उन्होंने अपना पूरा समाज छोड़ा, लेकिन इस वर्ग को जागृत करने के लिए, इस वर्ग को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी खुशियों को उन्होंने कुर्बान किया केवल इस समाज को जगाने के लिए। लेकिन ये समाज आज भी नालायक बना हुआ है। सैनी समाज की मैं बात कर लूँ, आज आप सैनी समाज से बात कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के सैनी समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि आपके घरों में, कितने घरों में ऐसे हैं कि जहाँ पर आपके यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की तस्वीरें हैं? उनकी फ़ोटो होंगी नहीं आपके घरों में। आपके घरों में फ़ोटो होंगी जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, उनकी फ़ोटो आपके पास नहीं होंगी। जिनको आपने कभी नहीं देखा, उनकी फ़ोटो आपके घरों में है। जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, उनकी फ़ोटो आपके घरों में नहीं है। ये समाज पूरी तरीके से अंधकार में रहा है
और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में जिस उत्साह के साथ में किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने अगर ये फिल्म बनाने का काम किया है, अगर ये समाज अगर सोया रहा, मैं खास तौर से सैनी समाज की बात करता हूँ, तो आने वाले समय में कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर आपके महापुरुषों को लेकर के कभी कोई फिल्म बनाने की नहीं सोच सकता। आपका जो समाज है पूरी तरीके से उसी तरीके से गुलामी में रहेगा और आपको कभी भी शीश उठा करके चलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा।